श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से रुका पड़ा है या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है और या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इन सारी समस्याओं के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आप कोई उपाय कैसे करना है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले आपको पता करना है कि महीने में प्रदोष किस दिन पड़ता है। एक छोटी सी बात तो हम जानते ही हैं कि महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, इसलिए आपको प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही एक छोटा सा और बहुत ही आसान उपाय करना है। अब प्रदोष काल किस समय होता है, यह वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा। पहले उपाय जान लेते तो प्रदोष वाले दिन यानी जिस दिन आपको यह उपाय करना है उस दिन हर दिन की तरह आपको सुबह सुबह नहा लेना है। दोबारा प्रदोष काल में फिर आपको नहीं नहाना है, सिर्फ हाथ पैर धुलकर एक तांबे का लोटा लेना है। जो लोटा आप लोग अपनी रोज की पूजा में इस्तेमाल करते होंगे वही लोटा लेना है। उस लोटे में जल भरेंगे और उसमें जो भी पदार्थ अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सभी आपको खुद ही डालना है। यह बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने अपनी माताजी से या बहन से या परिवार के अन्य किसी सदस्य से यह सब तैयार करने के लिए कह दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि हमने के उपाय किया किंतु हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। यह सारी सामग्री आप खुद ही डाली है, जल खुद ही तैयार करिएगा। तो आपको प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में घर से लोटा लेकर उसमें जल भरना है। फिर उसमें एक बेलपत्र या उपलब्ध हो सके तो 5 बेलपत्र लेना है, फिर एक शमी पत्र लेना है और फिर 5 या 11 दाने मूंग के हरा मूंग यानी खड़ा हूँ इसके पास जाने या 11 दाने लेने हैं। सामने सारी सामग्री की फोटो देख सकते हैं ताकि आप आसानी से पहचान सके। तो यह तीनों पदार्थ, पहला बेलपत्र, दूसरा शमी पत्र और तीसरा साबुत मूंग खड़ा मूंग आपने ले लिया। इतना करने के अब आपको थोड़ा सा गुड़ इसी जेल में डालना है। अब यह चारों पदार्थ मिलाकर हमने एक लोटा जल तैयार कर लिया। बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखेगा। तो चलिए, जल तैयार करने के बाद हमें हमारे सबसे प्रिय बाबा भोलेनाथ के शिवालय पहुंच जाना है और वहां जाकर शिवलिंग के समीप बैठकर बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जो जल ले गए हैं उसे शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित करेंगे और बाबा भोलेनाथ से बड़े ही भाव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए निवेदन करेंगे। अब निवेदन आप ऐसे कर सकते हैं कि हे महादेव, मैं 2 या 3 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत भी करता हूँ किंतु मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। फिर मेरे महादेव आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। या फिर कि पैसों की समस्या है तो आप कह सकते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं इस समय धन की कमी की वजह से बहुत परेशान हूँ। हे मेरे बाबा, आप अपनी करुणा भरी कृपा दृष्टि मुझ पर डालकर मुझे धन की कमी से बाहर निकालने की कृपा करें। मेरे जीवन में मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा कुछ आप अपने भाव से बाबा के सामने जल चढ़ाते समय कह सकते हैं। अब यह उपाय आपको मात्र 3 प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर पर अटूट विश्वास रखते हुए करना है और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी श्रद्धा चाहिए उपाय किया है तो आपके सारे काम भोलेनाथ पूरे करेंगे। एक बात और, आपको व्रत प्रदोष का नहीं रहना है। अब आपको प्रदोष काल के बारे में बता दो कि यह किस समय होता है। देखे, प्रदोष काल शाम के समय होता है। शाम के समय जब हमारे सूर्यदेव अस्त होने वाले होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। यह प्रदोष काल 1.5 घंटे का होता है क्योंकि 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद दोनों को आप जोड़ दोगे तो पूरा 1.5 घंटे यानी 1 घंटा 30 मिनट होगा। अभी 1.5 घंटे के दौरान आपको एक छोटा सा उपाय करना, यह उपाय जरूर करिएगा।
आपको लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल।